तो चलिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि मधुबनी लोकसभा में जो आज कार्यालय खुला है उसमें सभी तमाम दरभंगा से भी और सांसद आए थे। अभी अशोक यादव जी हैं जो यहाँ पर कार्यालय, आज यहाँ से चुनावी शंखनाद फूंक दिया गया है ताकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो सभी विधानसभा क्षेत्रों में यहाँ से अपने कार्यकर्ता नेताओं को विशेष हिदायत और निर्देश देके करेंगे ताकि क्या सही में 400 पार। देश की जनता ने मन बना लिया है 400 पार, और जो मोदी जी की गारंटी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं तो बिल्कुल 400 पार होगा इस बार। 2019 और 2024 में अंतर क्या लगा है? आप क्षेत्र में 2019 में भी गए थे, 2024 में भी जा रहे हैं, जनता क्या कह रही है और किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है? देखिए 2019 में वोटर चुनाव आते आते खुला, जब चुनाव नजदीक आया तब खुला। वैसे मन में बैठा के मोदी जी के प्रति वो लोग थे कि वोट देंगे, लेकिन इस बार के चुनाव में देख रहे हैं कि आज नहीं, विगत कई महीनों से लोग स्वतः स्फूर्त है कि लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को वोट देना है, मोदी जी को जिताना है और फिर से उनको प्रधानमंत्री बनाना है। ये बहुत बड़ा अंतर है। और एक अंतर है कि अभी नवंबर में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, भव्य मंदिर बना, इसलिए लोगों में एक उत्साह है और मोदी जी के प्रति एक बहुत बड़ा विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है। अशोक जी, आप मोदी जी का चेहरा तो सब कह रहे हैं, ये भी लोग कह रहे हैं कि प्रत्याशी कोई भी प्रत्याशी हो मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने क्षेत्र में जनता के बीच काम नहीं किया, जनता के बीच नहीं है। आपको भी गोपाल जी की तरह याद होगा कितना कितना करोड़ों का काम हुआ होगा, कितना काम इस क्षेत्र में है और कितना काम बच गया। इस बार आप वादा क्या करते हैं जनता को? देखिए हम लोग मिथिलांचल में रहने वाले हैं और मिथिलांचल में अभी तक जो भी विकास हुआ है, मेजर विकास, वो एनडीए का ही देन है। चाहे अटल जी के समय हो, जितना भी आप ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर देख रहे हैं, पुल का निर्माण देख रहे हैं, कोसी पर पुल का निर्माण, अभी रेल सेतु का निर्माण हुआ है मोदी जी के समय में, मैथिली भाषा को अष्टम अनुसूची में दिया गया है, जो भी बहुत सारे अनेकों ऐसे काम हैं जो एनडीए का ही देन। इसमें कांग्रेस का या पूर्ववर्ती सरकार में बिहार में क्या था? कुछ नहीं था। हजारों करोड़ का पैकेज बिहार को मिला तो मिथिला का भी उसमें हिस्सेदारी है। और यादव जिंदाबाद, काम जो होता है क्षेत्र में, ऊपर से अगर सरकार के पास अगर ऐसा हमारे पास विकास पुरुष नेता हो, उनके पास नीति हो और नियत भी, तो नरेंद्र मोदी जी के पास ये सब कुछ है, विकास कर रहे हैं। जब केंद्र से ही पैसा नहीं आएगा तो विकास कैसे होगा? तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जब केंद्र से पैसा भेजते हैं तो अभी अभी मन से बताया गया था कि हजारों करोड़ के यहां से लागत से एनएच का निर्माण हो रहा है। मधुबनी में आप देखेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हो रहा है, एक मॉडल अस्पताल का निर्माण हो रहा है, और इस तरह से आप रेलवे के क्षेत्र में कहेंगे तो आधुनिक रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है। एक नहीं, मधुबनी का भी हो रहा है, जयनगर का भी हो रहा है, सकरी का भी हो रहा है, दरभंगा की हो रहा है। अभी हमारे संसदीय क्षेत्र में 2 विधानसभा दरभंगा जिला का भी है। और एयरपोर्ट जो बना हुआ है सो मेरे विधानसभा के बिल्कुल बॉर्डर में बना हुआ, मेरे विधानसभा का उसमें जमीन है। एयरपोर्ट बना, मिथिलान में एयरपोर्ट आया, आप देख रहे होंगे इससे कितना लाभ हो रहा है। एम्स का निर्माण हो रहा है, और एम्स का निर्माण तो हो रहा है, मिथिला वासियों को खुशी है, और हमको विशेष इसलिए खुशी है कि जो बात चल रही है एकमी में बनने का, अगर वहां बन जाता है तो मधुबनी बुझे को मधुबनी के लिए तो सबसे नजदीक हो गया। दरभंगा के लोग बिरौला कुशेश्वर से आएंगे, उससे पहले हमारे संसदीय क्षेत्र के केवटी या जाले से लोग पहुंच जाएंगे, बिस्मी से लोग जल्दी पहुंच जाएंगे, हमारे मधुबनी विधानसभा के लोग जल्दी पहुंच जाएंगे, हरलाखी तक कनेक्टिविटी हो गया, हरलाखी तक के लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आज एयरपोर्ट का निर्माण हो गया, एम्स का निर्माण होने जा रहा है, मखाना के क्षेत्र में हजारों करोड़ का जो पैकेज मिला है, मखाना को विश्व में एक ब्रांडिंग हो रहा है, जो विश्व स्तर पर लोग मखाना को जान रहे हैं। मिथिला का पाग हो,
पाग पर टिकट जारी किया गया था, इसी सरकार में जारी किया गया था। ये अनेकों काम है। मोहम्मद फातमी को दरभंगा से भेजा गया मधुबनी, क्या लगता है कि उनके आने से समीकरण कुछ बदल सकता है क्या? कुछ नहीं है, कोई टक्कर ही नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। ऐसा उम्मीदवार है जो घिसा पिटा उम्मीदवार है, थका हुआ है, हारा हुआ है, हताश है, निराश है, वो तो औपचारिक निभाने के लिए आया है और सिर्फ एक ही चीज लेके आया है, माई समीकरण, माई समीकरण, माई समीकरण। इसलिए यहाँ टूट गया, आपके नाम पर तो टूट गया ना, नहीं वोट के बाद माई समीकरण में वोट नहीं मिलने वाला है। हमने अभी अपने भाषण में कहा है ना कि यदुवंशी समाज इस बार पूछेगा कि मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए कि नहीं चाहिए। इस पर फातमी को जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। और यदुवंशी समाज अब पहले वाला समाज नहीं है, अब युवा समाज है, युवा आया है, युवा हार रहता है, सब नरेंद्र मोदी जी के फैन है। इसलिए माई समीकरण में भी उनका नहीं होने वाला है। 4.5 लाख वोट के लगभग। दूसरी बात, वो बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करते हैं। वो अपने भाषण में कहते हैं कि हमने इस जात को वोट दिया, इस जात को वोट दिया, उस जात को वोट दिया। हम पूछना चाहते उस उम्मीदवार से, अगर अंगड़े पिछड़ों की बात करते हो तो सिर्फ हिंदू में क्यों करते हो? मुसलमान में भी अंगड़ा पिछड़ा है। जो मुसलमान में पिछड़ा है उसके लिए क्या किए हो? कितना टिकट राष्ट्रीय जनता दल का लोग मुसलमान में पिछड़े वर्ग लोगों को दिया है। चाहे आप देख लीजिए, कटिहार हो, चाहे अररिया देने वाला हो, चाहे दरभंगा हो, सारे के सारे अगड़े मुसलमान हैं, उच्च श्रेणी के मुसलमान हैं। कहाँ अपने समाज में बात करता है, पिछड़ों की बात करता है? आज है उस समाज में अंसारी है, जो जोलहा है, कवारी है, बहुत ऐसे लोग हैं। जब नीचे स्तर पर बैठा हुआ उसके उत्थान की बात क्यों नहीं करता है? और हमारे बीच में आता है तो अंगड़े और पिछड़ों की बात करता है। अब अंगड़ा पिछड़ा खत्म हो गया। अब सभी लोग जात को नहीं देखते हैं, हम जमात को देखते हैं। और यहाँ के सारे लोग किसी जात का क्यों नहीं हो, सब नरेंद्र मोदी के दीवाने हैं, उनके विकास के दीवाने हैं और सब लोग नरेंद्र मोदी जी को वोट देने वाले हैं। आज से का उद्घाटन हुआ है, क्या नीति बनी है? क्या आज सभी आपके नेता लोग आएंगे, बार से आए थे, कोई नीति तय हुई होगी? 4.5 पिछली बार, इस बार क्या? देखिए, युद्ध की नीति को सार्वजनिक नहीं किया जाता है, लेकिन इतना हम आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 5 साल हम चुनाव की तैयारी करते हैं। बूथ लेवल से लेके जिला लेवल तक, प्रदेश लेवल तक 24/7 हमारे कार्यकर्ता संगठन के विस्तार में लगे रहते हैं। और हमारी जो उपलब्धि है सरकार की, उस उपलब्धि को जन जन तक हम लोग पहुंचाते हैं। तो हम लोग तो 5 साल तक तैयारी कर रहे हैं, हम लोग तो फिनिशिंग टच दे रहे हैं। तो हम बता दें हुकुमदेव नारायण यादव के पुत्र, जो कि आपको लोकसभा में गरजते थे, हुकुमदेव नारायण यादव जी के बातों से सभी लोग को लगता था कि मिथिला में विकास है। आज अशोक यादव भी अपने शब्दों से लगातार मोहम्मद अली असरफ फातमी से सवाल पूछा है, और ये सवाल हम उसे पूछेंगे कि आप सिर्फ हिंदू में ही अगले पिछड़े क्यों करते हैं, मुस्लिम में क्यों नहीं करते? एमवाई समीकरण इस बार नहीं चलेगा। देखिए, अशोक यादव आज चुनावी शंखनाद तिरहुत कॉलोनी मधुबनी से फूके हैं, इसका असर क्या होगा? देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि हम जनता का भी लगातार राय आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।